हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और ये आपका लासा मासा का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम डिस्कस किया है और एलसीएम में और फिर हमने एचसीएफ का भी लेक्चर आपको डिस्कस किया है। एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर अब हम लोग जो है मिश्रित क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके यहाँ पर जो है मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, पहला सवाल आपके ऊपर आ रहा है। छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। अगर आप पहले से जानते हैं तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, लिखा हुआ है ABC और XYZ का मासा क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या है कि भाई ABC एक ही साथ में है, ABC और XYZ का मासा क्या होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज कॉमन ना हो तो उसका जो मासा होता है वो एक होता है। कितना होता है? मासा एक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसका मासा कितना हो जाएगा? इसका मासा भी एक ही हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में होंगे। धीरे धीरे देखेंगे, आपका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप इसको समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 28 और 42, तो आपसे पूछ रहे हैं 28 और 42 का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। तो अगर आपके अनुपात पूछेंगे तो फिर इसमें कैसे आप बताओगे। तो देखो भाई, लासा निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं, वही हमारा अनुपात हो जाएगा। चलो, तो देखो यहाँ पर मासा क्या होगा। अच्छा, मासा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी तरीके से काट दे। तो आप इसको ओरल से भी सोच सकते हो कि बता सकते हो भाई इसका मासा कितना है, बता सकते हो कि नहीं। मासा एक ऐसी संख्या सोचो जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया काट दे। तो मुझे तो नजर आ गया कि भाई मासा कितना है? 14। कैसे? 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, मतलब 2 और 3 बच जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ आपको डिस्कस किया था हमने आपके साथ। तो मासा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14 हो जाएगा। अच्छा, निकालने का तरीका जो बेसिक से ये सवाल है इसलिए नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप बेसिक से तरीका तो आप जानते ही हैं। चलिए देखिए, तो बेसिक से तरीका आप जानते हैं, आप ऐसे ऐसे करना। तो और एक चीज हमेशा ध्यान रख लो, यहाँ पर जो लासा होता है और एक मासा होता है, मासा हमेशा लासा के अंदर गुणनफल में जरूर होगा। ये चीज आप लिख कर ले लो, यहाँ पर बिल्कुल ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, लासा के अंदर मासा गुणे में होता है। जैसे इस सवाल को अगर हम बेहतरीन तरीके से बता दें आपको, तो यहाँ पर देखो लासा मासा जो आप लोगों को छोटे बच्चों वाला, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2। और हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर 2 चक्कू 8 और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 7। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। बस यहीं पर रुक जाएंगे। अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर ले, इसीलिए इसका जो मासा हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 होते हैं ना, तो 14 हो जाएगा मासा। और लासा क्या हो जाएगा? लासा में हमको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, और हमने आपको पीछे सिखाया है कि जब दोनों संख्या आपस में ना कटे तो इनका गुणा ही इनका लासा हो जाएगा। यानी कि 2 3 का लासा कितना? 6। और यहाँ पर 14, और 14 गुणे 6, 14 गुणे कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 84। तो देखो एक चीज, अब आप देखो, ये लासा है और ये मासा है। तो बताओ लासा के अंदर मासा गुणनफल में है कि नहीं? 14 से कटता है लासा कि नहीं कटता है? 14 से काटो, 14 5 70, 4 84, बिल्कुल कटेगा, है ना। तो बिल्कुल कटेगा जब, तो ये चीज हमेशा ध्यान रख लो। मासा और लासा का जो मासा और लासा का रिलेशन होता है, तो जब आप लोग मासा से भाग करोगे लासा में, तो देखो जैसे मासा से लासा में भाग करेंगे तो आपका आएगा 6। इसका मतलब पूरा इस पे छिपा हुआ आता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी थी, क्योंकि आगे आने वाले सवाल आपको कुछ यहीं पर ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो चलो, इसका आपसे अनुपात पूछा गया था, पूछ रहे थे कि भाई बताओ इसका लासा और मासा किस अनुपात में होगा। तो लासा कितना है? 84। मासा कितना है? 14। तो 14 एकम 14, 4 84, तो 6:1, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक ये मिक्स टाइप से, एक क्वेश्चन हम पहले आपको बता भी चुके हैं हालांकि, और ये भी समझ लीजिए। दो संख्याओं का मासा 96 है और उनका लासा 1296। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक चीज़ देखो, एक फार्मूला है, आप इसको लिख के रखना क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं और छोटा सा बात है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे तो आपको इससे बहुत सारे सवाल लगेंगे। ठीक है, इसमें से आपको 4 चीज़ें पता है। देखो आपको 4 चीज़ें, 1 2 3 4। अब 4 चीज़ों में हमेशा आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी, चौथी आपसे पूछी जाएगी। 3 चीज़ें हमेशा दी जाएंगी, चौथी पूछी जाएगी। जैसे इस सवाल में आपको दिया क्या गया था? आपको दिया गया है दो संख्याओं का मासा 96 है और लासा 1296 है। तो लासा कितना है? 1296 और मासा कितना है? 96 है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया, बीच में बराबर होता है, बराबर लगा दो। अब कह रहे हैं कि यदि एक संख्या 864 हो तो दूसरी बताइए। मतलब एक संख्या जो है 864 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी को तो हम लोग ऐसे रहने देते हैं। तो 3 चीजें दी जाएंगी, जहां जो चीज रखी जाती है वहां उसको वैसे ही फिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे से काट लो, 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84 और बच गया 2, हो गए 24, 12 दूनी 24, यहाँ 12 आ गया और 12 अट्ठे 96। ठीक है, और 8 नेम 72, ये 9 बार कट जाएगा और 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9, बच गए 3, हो गए 39, 9 चौक 36, बच गए 3, फिर होगा 36, 9 चौक 36, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई? 144। यही हमारा आंसर है। तो इस पर बेसिक से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिपेंड कर सकते हो। बस इस सवाल को आप इस जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। अब चाहे तो 2 संख्याएं दें, एक लासा दे दें और मासा पूछ ले, चाहे तो 2 संख्याएं दें, मासा दें, लासा पूछ ले, या दोनों संख्या दें, इनमें से एक संख्या दे दी जैसे इस सवाल में, दूसरी संख्या पूछ ली। तो ऐसा करके भी क्वेश्चन बन सकता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको आराम से लगाइएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है। इस प्रकार से अगर आपको फंसाने का कोशिश करें तो भी आप निकल सकते हो। देखो कैसे, कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, यानी कि मासा जो है उनका मासा जो है 37 है, उनमें से बड़ी संख्या कौन होगी? तो देखो भाई, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया और हमें सभी लोगों को पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा होता है। यही तो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। चाहे तो दो संख्याओं का गुणनफल कह लो या यूं कह लो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बात सेम है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इन्होंने एक साथ बोल दिया है, 4107, वो हमने लिख लिया। बराबर आपको उनका मासा दिया गया है तो लासा निकलेगा यहाँ से। मासा कितना है? 37। तो ये देखो 37, और आप 37 से इसको डिवाइड करो, ये तो 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 से कम 37, बच गया कितना? 4, हो गए 40, फिर 37 से कम 37, बच गए 3, और फिर हो गया फिर 37 से कम 37, यानी कि लासा कितना आ गया? लासा आ गया 111। बस यही हमारा आंसर है। आपसे लासा पूछ रहे हैं तो 111 है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे, चलो उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, बस हमारा यही है कि इसका लासा कितना है? 111 है। ओके, चलो, तो इस टाइप के सवाल हैं बेसिक से, आप इनको समझ के रखिएगा। अगर आपसे पूछे जाए तो आप आसानी से अपना आंसर कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन तो काफी हम आपको कराएंगे, जो है आप बने रहिए लास्ट तक। देखिए, आपसे कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में बदलती हैं। 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बदलती हैं। ठीक है, यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदलती हो तो इसके पश्चात वे फिर एक साथ बदलेंगी। ठीक है, मतलब कह रहा है कि भाई सुबह 7 बजे वो एक साथ बदल चुकी है, अब वो कितने बजे बदलेंगी? ठीक है, ये हमको बताना है। तो ध्यान दो, जब ऐसा सवाल आ जाए कि बत्तियों वाला या कोई गोल चक्कर लगा रहा है, कोई इतने सेकंड में, इतने सेकंड में, इतने सेकंड में, या कोई लूप दुम करके जो लाइटें होती हैं उस टाइप से बत्तियों वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे सवालों को हमेशा लासा से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब लासा निकालना पड़ता है। जैसे ये सभी जो बत्तियां एक साथ कब चलेंगी? जब इनका आप लासा निकालोगे वो एक साथ जलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसका लासा निकालते हैं। और हम सभी जानते हैं लासा निकालने के लिए हमें 48, 72, 108 यहाँ लिख लेते हैं। 48,
72 108। और लासा निकालने का हमने आपको फंडा बताया है। चाहो तो आपको अगर सबसे बड़ा नंबर याद है, मतलब आपको संख्याओं देखकर लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने से भाग जा सकता है, तो सबसे पहले आप उतना ही ले लो। जैसे मुझे लग रहा है कि इसमें 24 से भाग जा रहा है या 48 से या 12 से, तो हमें 12 से ले लेते हैं। 12 से सबको पता है, 5 चौक 48, 5 छंग 72, 12 निमा 108, सबको पता चल रहा था कि 12 से इसमें भाग जा रहा है। तो बस आप एक बार 12 से भाग कर लो और फिर लासा लेना है तो आगे बढ़ेंगे। अगर मासा लेना होता तो यहीं पर रुक जाते और कहते मासा 12 है, क्योंकि अब आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4, 6 और 9 को एक साथ काट दे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, अब 3 तो 9 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए ऐसे रखो। अब एक बार 3 से, तो 2 तो ऐसे रहेगा, 3 कम 3 और 3 तियां 9। और जब नीचे ऐसी संख्या आ जाए जो आपस में ना कटें, तो उनकी गुणा करा के उनका एलसीएम निकाल लो। यानी कि 3 दूनी 6 और ऊपर 12 दूनी 24, या ऐसे कर लो 3 दूनी 6 और 12 छंग 72, या 12 दूनी 24, 24 तियां 72, और 72 गुणे 6, तो 6 दूनी 12 के 2 और 6 सत्ते 42 और 43, यानी कि 432 सेकंड आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको सेकंड दिए गए थे, ये वाले 108 सेकंड, ये सब सेकंड में दिए थे, इसलिए आंसर आएगा सेकंड में। आपसे इसका मतलब हम लोग जो बताएंगे, हम लोग कहेंगे कि 432 सेकंड बाद ही वो फिर से एक साथ मिलेंगी, लेकिन 432 सेकंड ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन में आपको जो है निकालना पड़ेगा कितना, मिनट या घंटे में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो 432 आए हैं, 6 दूनी 12 के 2 और 6 सत्ते 42 और 1 43, जो 432 आए हैं, इनको आप कैसे बना सकते हो, घंटा या मिनट। ये तो सेकंड है, 432 तो सेकंड है, तो अगर ये 432 सेकंड है तो आप पहले इसको मिनट बनाओ। मिनट बनाने के लिए आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। तो चलो 60 से काटते हैं इसको, तो 6 से काट दो, 6 कम 6 और यहाँ काट दो, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, बचा कितना 1, 6 दूनी 12, तो 72/10, और 72/10 को आप अगर मिनट बनाओगे तो 10 से भाग कर लो, 10 से 70 बचे 2। अभी और भी कट रहा है, हालांकि और भी काट लो, चलो कोई दिक्कत वाली नहीं, काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दो, यहाँ 36 और यहाँ 5, तो भाग करोगे तो 5 सत्ते 35, बचा 1, यानी कि 7 सही 1/5 मिनट। और इसको थोड़ा और से सही कर लेते हैं, तो 1/5 तो मिनट है, इसलिए 60 से गुणा कर लेंगे और यहाँ काट देंगे तो 72, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड बाद जो है ये घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। ठीक है, बत्तियां जो थी वो सब फिर एक साथ बजेंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको लासा निकाल लेना है, और लासा निकाल को थोड़ा टाइम को सही से एडजस्ट करना है। ये चीज आप ध्यान रख के चलो। ओके, चलो तो एक कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए इस प्रकार से एक और क्वेश्चन है, वो भी आपको हम जो है सॉल्व करा देते हैं। लिखा हुआ है कि ABC एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं और वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का समय लेते हैं, तो वो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि वृत्ताकार है और यहीं से बच्चे चक्कर लगाते हैं, और तीनों बच्चे यहीं से शुरू करते हैं, और एक बच्चा 10 मिनट में, एक 12 मिनट में और एक 15 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। जब वो एक चक्कर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है एक बच्चा यहाँ 10 मिनट पहुंच चुका होगा, 12 मिनट इसके पीछे होगा, 15 मिनट इसके पीछे होगा, लेकिन यही क्रम जब जारी रहेगा गोल 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 गोल, एक समय ऐसा आएगा तो तब फिर तीनों एक ही साथ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे वाला फिर से पीछे से उसके साथ ही आ जाएगा। तो जब ऐसा समय पूछा जाए कब एक साथ फिर से मिलेंगे, तो हमेशा क्या निकलेगा, लासा। इसका मतलब 10, 12, 15 का लासा निकाल लो। मुझे तो याद है 1 सेकंड में 10, 12, 15 का लासा 60 है, क्योंकि 10 छिंगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौकू 60, एक ऐसी संख्या लासा होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। इसका मतलब 60 हमारा आंसर है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। अब आप निकाल भी लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10, 12, 15 यानी कि 60 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 60 मिनट ना हो तो पक्का 1 घंटा होगा, क्योंकि 60 मिनट को ही हम 1 घंटा कहते हैं। क्लियर है सभी को? चलो एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है 68 मीटर लंबाई व 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। करें 68 मीटर लंबाई है, लंबाई कितनी है 68 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है 51 मीटर है। ये कुछ इस प्रकार से आपके एक हॉल है और इसमें वर्गाकार टाइलें बिछानी है। वर्गाकार का मतलब होता है जितनी आप लंबी बिछाओगे उतनी ही चौड़ी बिछाओगे, ऐसा करके वर्गाकार टाइलें आपको बिछानी है। जो आपकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल समान हो, कोई आगे पीछे ना हो, जैसे इसमें तो आगे पीछे हो गई हैं,
तो ये चीज़ ना होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कितनी हमें टाइलों की आवश्यकता होगी, तो हमेशा ध्यान रखो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा वर्गाकार टाइलों की कम से कम कितनी आवश्यकता होगी, तो देखो ध्यान दो हमेशा। सबसे पहले तो आपको ये 68 गुणे 51 ऊपर लिख लेना है, यानी कि आपका जो भी कमरा बरामदा जो भी है उसका आपको क्षेत्रफल ऊपर लिख लेना है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे नीचे इन टाइलों का क्षेत्रफल। अब टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है, टाइल का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। आप देखो इनका मासा कितना है, 68 और 51 का मासा कितना है। मासा एक ऐसी संख्या होती है जो इनको पूरा पूरा काट दे, 17 3 51, 17 चक्कू 68। अब 3 और 4 आपस में नहीं कटेंगे, इसका मासा कितना है 17, देखने से पता चल रहा है। नहीं तो आप यहाँ पर 51 और 68 लिखना और फिर यहाँ से काटना, कटेगा नहीं, सीधे 17 से कटेगा जाके, 17 3 51, 17 चक्कू 68। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो 3 और 4 को काट दे, इसीलिए इसका मासा कितना है 17। अब जब मासा निकाल लेना उसी मासा से आपको भाग करना है, 17 गुणे 17 2 बार लिखना है ना, क्योंकि 17 लंबा होगा 17 ही टाइल चौड़ा होगा। तो बस 17 चक्कू 68, 17 3 51 और 4 गुणे 3 4 3 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि आपको 12 टाइलें लगानी पड़ेंगी इसको जो है पूरा वर्गाकार करने के लिए। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे बोलो, जो क्षेत्रफल होगा उसका गुणा कर देंगे और जो हमको वैल्यू दी गई होगी उसका मासा निकाल देंगे, मासा नीचे मासा का क्षेत्रफल यानी कि वर्गाकार टाइल का जो मासा निकलेगा उसकी 2 बार गुणा करा के भाग करा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सवाल जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लासा मासा से। उम्मीद है कि यहाँ तक ही आपका जो है सिलेबस सीमित रहेगा यूपी टेट का। और अभी भाई इसके सवाल बहुत सारे कठिन कठिन बनते हैं, वो हम आपको जब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जब हम वीडियो डालेंगे, बड़े बड़े थोड़े थोड़े कठिन कठिन सवाल अगर आपके ये कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाते हैं तो आप जो हमारे ट्रिकी जो है आएंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइट यानी कि जो कठिन कठिन सवाल आएंगे आप उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आया है तो मेरी उम्मीद है कि आप एक बार और लेक्चर देख लें, आपको पूरा पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है यूपी टेट में और सुपर टेट में, ठीक है। ये पूरा सुपर टेट का तक भी जिम्मेदारी मेरी है कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।